यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि समाज कल्याण निदेशालय द्वारा एक फैसला लिया गया है। फैसला में किसको स्कॉलरशिप मिलेगी, किसको नहीं, इसके बारे में चर्चा की गई। दोबारा से साइट खोलने की बात की गई है। ब्लॉक पेंडिंग वालों को क्या कहा गया, सबको बारे में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ये रहा फ्रेंड्स अपना टेलीग्राम ग्रुप। अगर अभी तक आप लोग इस ग्रुप में ना जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। ऊपर सर्च बटन में सर्च कीजिएगा @online ट्रैकवे। स्पेलिंग आपको यहाँ पर ये वाली मिल जाएगी। इस ग्रुप में आकर के आपको जुड़ जाना है। जुड़ने का बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर सारी चीज़ें स्कॉलरशिप से रिलेटेड जान सकते हैं। कोई भी समस्या की बात नहीं होगी आपको। यहाँ पर आकर हमसे कुछ भी कमेंट करके वगैरह आप पूछ भी सकते हैं, तो मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब आपको दे ही दूँगा। तो आप यहाँ पर आकर के ज़रूर जुड़िएगा। तो फ्रेंड्स मैंने ये अपने स्कॉलरशिप का जो है, एक बच्चे हैं उनका जो है, मैंने स्कॉलरशिप का आईडी लॉगिन किया हूँ, मतलब लॉगिन करने जा रहा हूँ। देखिए क्या होता है। जैसे मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, एरर पेज खुल जाता है। एरर पेज खुलने का मतलब देखिए वी आर सॉरी करके लिखने आता है। मतलब ये समस्या भी आ गई है कि अब आप स्टेटस अपना नहीं चेक कर पा रहे हैं। और स्टेटस नहीं चेक कर पाने का मतलब ये है कि आपका साइट जो है वो अंडर मेंटेनेंस चल रहा है। अंडर मेंटेनेंस का मतलब ये है कि अभी साइट में कुछ ना कुछ अपडेट किया जा रहा है। अपडेट किया जा रहा है, इसके बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात कि दोबारा से साइट खोलने की बात की जा रही है। दोबारा से जो साइट है वो खुलने वाला है। कुछ छात्रों के लिए, जैसे SC ST के लिए जो छात्र होंगे, उनका ये दोबारा से साइट पूरी तरह से खुलने वाली है। उसके साथ ही अगर अभी तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई, आप जनरल और OBC से हैं, तो अब आपकी स्कॉलरशिप थोड़ी बहुत चांसेस कम हो गए हैं। बट SC ST से हैं और आपने अभी तक आवेदन किया था, आपका जो है या तो एक किस्त आया हुआ है या फिर आपका जो है स्कॉलरशिप आया ही नहीं है, तो अभी आपका उम्मीद बना हुआ है कि आप SC ST में होने के बाद भी क्या होगा, आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है। क्योंकि अभी यहाँ पर जो है एक किस्त दिया गया है, दूसरा किस्त नहीं दिया गया है। किसी किसी को दोनों किस्त मिल गया, किसी को एक भी किस्त नहीं मिला है SC ST के कैंडिडेट को, तो उनको सारे किस्त को मिलना है। तो आप इसमें घबराएं नहीं, चिंता ना करें, आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी जनरल और OBC वालों के लिए भी, जो मान लीजिए जैसे स्टेटस में ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा है, स्टेटस में किसी किसी का स्टेटस में ब्लॉक ऐसे लिख करके आ रहा है, किसी किसी में नॉट इंक्लूडेड लिख करके आ रहा है, तो किसी किसी में रिजेक्ट भी लिखा हुआ होगा, तो किसी में पेंडिंग लिखा हुआ होगा, किसी में वेरीफाई लिखा होगा बट पैसे नहीं आए होंगे। तो ये सारे कंडीशंस हैं, तो इसके बारे में धीरे धीरे विचार किया जा रहा है। वेरीफाई वालों को तो कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ वेट करना है। पैसे आने होंगे तो आ ही जाएंगे उनके खाते में, उनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो ब्लॉक करके लिखा हुआ आ रहा है, तो ब्लॉक वालों का क्या है, स्टेटस में 2-3 कारणों की वजह से ब्लॉक लिखा हुआ आ सकता है। जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज कम है तो उनका ब्लॉक लिखा आ सकता है। कोई चीज़ गलत एरर है, कोई गलत फीलिंग है, तो उसके थ्रू जो है ब्लॉक लिखा आ सकता है। तो इस कंडीशंस में जो है समाज कल्याण विभाग अपने विवेक के अनुसार डिसीजन लेता है कि इसमें करना क्या है। उसको रिजेक्ट भी कर देता है कभी कभार, और कभी कभार उसको वेरीफाई में भी डाल देता है। तो ये सारे कंडीशंस उसमें फॉलो होते हैं। जैसा कि सरकार की पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो कुल ले देकर के बात यही है कि आपको ब्लॉक है, नॉट इंक्लूडेड है, या पेंडिंग है, या फिर रिजेक्ट है, इन सारे कंडीशनों में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने वेट करना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब अगर आपको मतलब है उम्मीद, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने समाज कल्याण विभाग में जाइए और वहाँ से पता लगाइए कि आपका ये स्टेटस कब वेरीफाई होगा। मतलब ये ब्लॉक लिखा हुआ आ रहा है या फिर पेंडिंग लिखा हुआ है, तो ये स्टेटस वेरीफाई कब करेंगे वो लोग, ये उनसे पता कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं, फिर तो आपको अपने आप स्कॉलरशिप आ ही जाना है। बाकी अगर मान लीजिए आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा था, SC और ST के कैंडिडेट हैं, आप फॉर्म नहीं भरा था, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है कि दोबारा से साइट खोलने की बात कही जा रही है और खुलेगी भी दोबारा से साइट। अब ये 2-4 दिन के अंदर जब खुलेगा तो फिर मैं आपको इन वीडियो बना के इन्फॉर्म कर दूंगा कि साइट खुल गई है, आप अपना फॉर्म जो है एक बार से और अप्लाई कर लीजिएगा। तो ये सारे कंडीशंस हैं। तो बाकी कोई जानकारी और रह गई हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, आपको बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।